हेलो लिटिल वंस। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल्स कवर कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना, साथ साथ में सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल्स आपने देख ली थी, आज क्वेश्चन साथ साथ में सॉल्व करना, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका टाइम भी बचेगा। वीडियो देखते देखते साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. अब इन्होंने हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, स्टेटमेंट। ठीक है, इससे हमने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और फिर उसका सोल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. ठीक है, इन्होंने बोला है कि क्लास 10th के 10 बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अब जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल्स की कितनी होंगी? पहले हम नंबर ऑफ गर्ल्स को y मान लेते हैं। ये कितनी होंगी? क्वेश्चन में बताया कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन दी नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज कितने हैं? x, उनसे 4 ज्यादा हैं गर्ल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई? x प्लस 4। अब इन्होंने क्वेश्चन में हमें एक और बात बताई है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अभी क्लास में कौन होते हैं? गर्ल्स और बॉयज ही होते हैं ना। तो x प्लस वाई, कितनों ने पार्टिसिपेट किया? 10 स्टूडेंट्स ने। ठीक है, एक काम तो हो गया हमारा। इन्होंने बोला था कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस हमें मिल गई, एक तो ये और एक ये। ठीक है, अब हमने इनका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। सबसे पहले इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 और एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम x और y को जीरो नहीं लिख सकते और नेगेटिव भी नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी बच्चा आपकी क्लास में ऐसे थोड़ी होता है कि -1 बॉयज हैं, -2 गर्ल्स हैं। पॉजिटिव ही होता है ना कि 1 गर्ल है, 2 गर्ल हैं, 3 बॉयज हैं, 4 बॉयज हैं, ऐसे। ठीक है, तो इसमें हम x को सपोज 2 पुट कर देंगे। ठीक है, अगर हमने x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 प्लस 4 इज 6। मान लो कि हम x को 3 पुट करेंगे। अगर x 3 है तो y कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 इज 7। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स इनफ होते हैं हमारे पास एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पे। तो जब x 2 है तो y 6 है और जब x 3 है तो y 7 है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए इस इक्वेशन के। अब दूसरी के देखते हैं। जब x हमारे पास 2 है तो y क्या होगा? यहाँ पे 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ पे 2 प्लस में इधर जाके माइनस में आ जाएगा तो y की वैल्यू 8 आएगी। फिर जब x इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे 3 पुट करेंगे। 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 तो y इज इक्वल टू 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमें एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। जब x 2 है तब y 8 है, जब x 3 है तो y 7 है। अब इनको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने नेगेटिव एक्सिस तो ड्रॉ ही नहीं करनी, पॉजिटिव ही करनी है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस और यहाँ पे ओरिजिन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। ये आगे तक ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक y कोऑर्डिनेट 8 का भी है। ठीक है, 7 8। ठीक है, अब देखो जब x 2 है तब y क्या है? 6। x 2 है और y क्या है? 6।
जब x3 है y क्या है 7, x3 है y क्या है 7, ठीक है। इस इक्वेशन की लाइन हमारे पास ये बन गई। फिर जब x2 है y क्या है 8, 2,8। जब x3 है y क्या है 7 है, सेम पॉइंट बन रहा है 3.3 और 7, ठीक है। इस इक्वेशन की ये लाइन बन जाएगी। अब अगर इन लाइंस को आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये नहीं कॉमन पॉइंट आ गया 3 और 7, ठीक है। तो यही हमारा क्या है सॉल्यूशन। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 7, ठीक है। हमने x किसको लेट किया था बॉयज को, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 3 + 4 = 7, ठीक है। पीछे भी y की वैल्यू आ गई थी 7। क्लियर? ऐसे करना है। ये फर्स्ट पार्ट किया है, सेकंड पार्ट ट्राई करो। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen. ठीक है, ये भी ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखो, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी x, ठीक है। एक पेंसिल की कॉस्ट हमें नहीं पता, अननोन वेरिएबल ले लिया कोई भी एक x। अब कॉस्ट ऑफ वन पेन बी y, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 5 पेंसिल्स मतलब 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 7 पेन्स 7y टुगेदर कॉस्ट, इन दोनों की कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन होगी। और 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स, इनकी कॉस्ट कितनी है 46, ठीक है। अब हमने एक कॉस्ट ऑफ पेंसिल और पेन निकालनी है ग्राफिकली, निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास 5x + 7y = 50 और एक है 7x + 5y = 46। करो वैल्यूज पुट। जब हम y को 0 लेंगे इस इक्वेशन में, y को जब 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7 × 0 = 0, 5x = 50। तो एक 5 से 50 कट गया तो x की वैल्यू क्या आएगी 10, ठीक है। फिर जब हम y की वैल्यू 5 लेंगे, इसमें ना वैल्यूज इस हिसाब से लेट किया करो कि फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि पॉइंट्स में ग्राफ पे ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे नंबर्स लिया करो कि जो प्रॉपर ही नंबर आए हमारे पास, इंटीजर, फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। अब जैसे मैं y को 5 को पुट करूंगी तो 7 5 ज़ा 35, 35 इधर प्लस में होगा तो इधर माइनस में जाएगा। जैसे यहीं पे करके दिखाती हूँ, 7 5 ज़ा 35 आएगा, तो 5x + 35 = 50, ठीक है। अब 5x = 50 - 35 हो जाएगा ना, 50 - 35 = 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। ये 5 से 15 कैंसिल हुआ, ठीक है। अब मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। मान लो मैं y को 3 लेट कर लेती इस इक्वेशन में, ठीक है। जैसे 5x + 7 × 3 = 50, तो 7 3 ज़ा 21, तो 5x इधर 21 प्लस में उधर जाके माइनस में आ जाएगा, 50 - 21, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो इसको तो क्या आएगा 29। अब 5x = 29 है, जब मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो 29/5 आएगा ना। ये क्या पॉइंट्स में आएगी वैल्यू, तो इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और आगे पॉइंट्स वगैरह निकालेंगे, है ना, तो हमारा काम बढ़ जाएगा। इस वजह से y की ऐसी वैल्यू लेट किया करो या x की कि जो प्रॉपर एक इंटीजर ही आए, फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। बाकी पॉइंट्स में भी ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है।
ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया था। नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करो। सेवन एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 46। मान लो यहाँ पे मैं x की वैल्यू ले रही हूँ 3, ठीक है। 7 3 जार 21 करके दिखा देती हूँ। 7 3 जार 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21 इज इक्वल टू 25। अब 5y इज इक्वल टू 25 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है। अब x की एक और वैल्यू लेट करो। जैसे मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 8 यहाँ पे, तो 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 8 जार 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56। 46 माइनस 56, इधर माइनस ऑफ 10 बचेगा। 5y इज इक्वल टू माइनस 10, क्योंकि 56 के आगे नेगेटिव साइन है, तो y की वैल्यू क्या आ गई -2। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। एक तो ये कोऑर्डिनेट आ गया, एक ये है, इस इक्वेशन के लिए एक ये है और एक ये है, ठीक है। आगे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। अब इनको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। वन 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे -1 -2 -1 -2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे पॉजिटिव वाई, यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स देखो, फर्स्ट है जब y 0 है और x 10 है, यहाँ पे आगे तक ड्रॉ करना पड़ेगा। 7 के बाद 8 9 और 10, ठीक है। अब देखो, जब y 0 है और x 10 है, तो ये कोऑर्डिनेट बनेगा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, जब y 5 है और x 3 है, x 3 है और y 5 है, ठीक है। एक इक्वेशन की लाइन ये बन गई ग्राफ पे। कौन सी इक्वेशन है ये? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। दूसरा, जब x 8 है y -2 है, x 8 है और y -2 है, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट जब x 3 है y 5 है, x 3 है और y 5 है, ये वाला 3,5, ठीक है। एक लाइन ये बन गई हमारे पास, ठीक है। अब जब इस लाइन को भी आगे प्रोड्यूस करेंगे, इसको भी प्रोड्यूस कर देंगे, तो ये पॉइंट क्या है, एक कॉमन पॉइंट आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये क्या हो गया सोल्यूशन हमारा 3,5। एक्स की वैल्यू क्या है 3 और वाई की वैल्यू क्या है 5। एक्स को क्या लेट किया था हमने, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, सॉरी वाई की 5 थी, यहाँ पे वाई की 5 है और एक्स की 3 है। कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या थी, एक्स जिसकी वैल्यू हमारे पास 3 निकली है, और कॉस्ट ऑफ पेन क्या थी, वाई जिसकी वैल्यू हमारे पास 5 निकली है, ठीक है। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। इसके दो ही पार्ट थे कि पहले हमने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, फिर उसकी ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident.
अब हमने कल रेशोज पढ़ी थी, A1/A2 रिवाइज कर लेते हैं पहले, B1/B2 और C1/C2, ठीक है। अगर तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया तो लाइंस क्या थी, इंटरसेक्टिंग। यही पढ़ा था हमने, ठीक है। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आ गया तो लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट, ठीक है। इंटरसेक्टिंग में हमारे पास क्या था, यूनिक सोल्यूशन। कोइंसिडेंट में क्या था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है बट नॉट इक्वल टू C1/C2 तो लाइंस क्या है, पैरेलल, ठीक है। और इनका क्या है, नो सोल्यूशन। कल किया था हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमने A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की रेशो निकालनी है। उन रेशोज को कंपेयर करना है और बताना है कि जो ये लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट में, मतलब इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 5x माइनस 4y प्लस 8, ठीक है। 5x माइनस 4y प्लस 8। दूसरी क्या थी, 7x प्लस 6y माइनस 9, ठीक है। यही थी इक्वेशंस। अब कंपेयर करो इनकी वैल्यूज। A1 क्या है, 5, A2 क्या है, 7, B1 क्या है, -4, B2 क्या है, 6, C1 क्या है, 8, C2 क्या है, -9। अब इनको सॉल्व करो। 5/7 तो एज इट इज ही रहेगा, कहीं पे भी नहीं कट रहा, इसकी लोएस्ट टर्म 5/7 ही रहेगी। -4/6 देखो, इसमें से 2 निकल रहा है तो क्या बचा, 2 और 3, -2/3। लास्ट में कौन सी इक्वेशन है, 8/-9, इसको -8/9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो A1/A2 और B1/B2 क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है। अगर यही दो रेशोज ही नहीं इक्वल तो हमें C1/C2 को तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग। These lines intersect at a point. क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट में रेशोज कंपेयर करो, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ठीक है। A1 की वैल्यू क्या है, 9, A2 की वैल्यू क्या है, 18, B1 की वैल्यू क्या है, 3, B2 की वैल्यू क्या है, 6, C1 की वैल्यू क्या है, 12 और C2 की वैल्यू क्या है, 24। इनको लोएस्ट टर्म में लिखो, ये 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, ठीक है। ये सारी आपस में इक्वल हैं, तो ये कौन सी लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो। फिर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इनकी रेशोज को कंपेयर करो। A1 क्या है, 6, A2 क्या है, 2, B1 क्या है, -3, B2 क्या है, -1, C1 क्या है, 10 और C2 क्या है, 9। ये लोएस्ट टर्म में लिखी जा सकती है आगे, 3/1। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए तो क्या बचा, 3/1। 10 और 9 ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है, ठीक है। अब A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है, पर ये वाली चीज इसके इक्वल नहीं है ना, तो दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किस लाइंस का केस था, पैरेलल लाइंस का, ठीक है। पैरेलल A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। On comparing the ratios A1/A2, B1/B2, C1/C2,
फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये भी कल किया था। अब हमें रेशियोज का ये तो पता चल गया कि कौन सी इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी और पैरेलल। जो रेशियोज हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस बनाएंगी वो कौन सी हैं? कंसिस्टेंट। जिनका कोई सोल्यूशन निकल जाए वो क्या है? कंसिस्टेंट। और जिनका कोई सोल्यूशन ना निकले वो क्या है? इनकंसिस्टेंट। पैरेलल वाला केस इनकंसिस्टेंट था। ठीक है, अब रेशियोज कंपेयर करोगे? करो। A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1 की वैल्यू क्या है? 3। A2 की वैल्यू क्या है? 2। B1 की वैल्यू क्या है? 2। B2 की वैल्यू क्या है? -3। C1 की वैल्यू क्या है? 5 और C2 की वैल्यू क्या है? 7। ठीक है, हमारे पास जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन था वो इस फॉर्म का था ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 5 इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो -5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इधर 7 प्लस में था, इधर जाके माइनस में आ जाएगा तो -7। ठीक है, एक चीज नोट करना कि अगर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, या तो वो लेफ्ट हैंड साइड हो दोनों इक्वेशन की। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म की थी ना दोनों, कि या तो दोनों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हो या फिर दोनों ही हमारे पास राइट हैंड साइड में हो, जैसे इसमें है। ठीक है, तो फिर हमारे पास नेगेटिव की पॉजिटिव की कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब हमारा क्वेश्चन ही गलत होगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा है कि C1 इधर है और C2 इधर है, तो पहले या तो ऐसे करो कि C2 को इधर ले आओ या C1 को इधर ले आओ, मतलब C1 और C2 सेम साइड पे होने चाहिए। ठीक है, सेम साइड पे। अब दोनों सेम साइड पे थे तो 5 और 7 भी लिख सकते थे। अगर मैं इनको इधर लेके आती तो -5 और -7 हो जाते। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके वही बात हो जाती। ठीक है, अब ये लोएस्ट फॉर्म में लिखो। 3/2 तो ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, ये भी लोएस्ट फॉर्म में है, ये भी। ठीक है, अब देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया। अब जब यही नहीं रेशियोज इक्वल हैं तो हमारे पास लाइंस क्या होगी? इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्टिंग है तो लाइंस क्या है? तो इनका सोल्यूशन क्या होगा? कंसिस्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखो। अब इधर देखो, जो कांस्टेंट टर्म है दोनों राइट हैंड साइड है, ऐसे लिख दो 8 और 9। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब फिर से रेशियोज को कंपेयर करो। करो कंपेयर। A1 क्या है? 2। A2 क्या है? 4। B1 क्या है? -3। B2 क्या है? -6। C1 क्या है? 8 और C2 क्या है? 9। ठीक है, ये लोएस्ट टर्म में लिखो तो क्या आएगा? 1/2। ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, इसको भी लोएस्ट टर्म में लिखेंगे तो 1/2। 8 और 9 तो लोएस्ट टर्म में है ही। ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। दिस इज नॉट इक्वल टू 8/9। ये किस चीज का केस है? किन लाइंस का? पैरेलल लाइंस का। और पैरेलल लाइंस का नो सोल्यूशन होता है, तो ये लाइंस कौन सी हैं? इनकंसिस्टेंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट खुद से ट्राई करो। इसमें ना ये इक्वेशन का पहले एलसीएम ले लो। ठीक है, जैसे 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। तो ये 3 इधर जाएगा, 9x प्लस 10y अपॉन 6 इज इक्वल टू 7। 6 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। ठीक है, एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब करो इनकी रेशियोज कंपेयर। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 करो कंपेयर। A1 की वैल्यू क्या है? 9। A2 की क्या है?
9, B1 की 10, B2 की -10, C1 की 42, C2 की 14। ठीक है, लोएस्ट टर्म में लिखेंगे, ये कैंसिल होके 1, ये -1 और 14 थ्री जा 42। ठीक है, अब ये क्या है, A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल, तो लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग। लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखो। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। करो रेशोज कंपेयर, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इधर भी कांस्टेंट टर्म, राइट हैंड साइड पे इधर भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। A1 क्या है 5, A2 क्या है -10, B1 क्या है -3, B2 क्या है 6, C1 क्या है 11, C2 क्या है -22। ठीक है, इनको लोएस्ट टर्म में लिखो, तो ये आएगा -1/2, ये भी -1/2 और ये भी -1/2। सारी रेशियोज इक्वल हैं आपस में, तो ये किन लाइंस का रिजल्ट था हमारे पास, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, अगर एलसीएम नहीं लेना तो इसको सीधा भी लिख सकते हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, A1 की वैल्यू क्या है 4/3, A2 की वैल्यू क्या है 2, तो इसको हम 4/3 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, या ये यहीं पे आती है ना टर्म, तो ये कैंसिल हो गया, इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, B1/B2, B1 क्या है 2, B2 क्या है 3, C1 क्या है 8/12, C2 की वैल्यू 12। ठीक है, इसको लोएस्ट टर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, 2/3, 4 के टेबल पे कट रहा है, तो ये सारी रेशियोज आपस में इक्वल आ गई। अगेन ये कौन सी लाइंस हैं, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं, कंसिस्टेंट। क्लियर, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, पिछले पार्ट जैसा ही है कि हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता करना है, वो हम A1/A2 और B1/B2 को कंपेयर करके कर सकते हैं। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा ना कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन पता करना है। अब देखो, पहले तो ये पार्ट बताओ कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वैसे ही सॉल्व करना है। देखो, A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1 की क्या वैल्यू है 1, A2 की 2, B1 की 1, B2 की 2, C1 की 5 और C2 की 10। ठीक है, इसको लोएस्ट टर्म में लिखेंगे, ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, ये सारी रेशियोज इक्वल है, तो लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट है और कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर इसमें से 2 कॉमन लें तो क्या बच गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यही इक्वेशन आएगी ना, मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वलेंट है। ठीक है, वैसे भी लाइंस कोइंसिडेंट है, मतलब सेम ही पॉइंट्स होंगे, तो एक के निकाल लो।
जब x हमारे पास 0 है तो y क्या आएगा 5। जब y 0 है तो x क्या आएगा 5। ठीक है, सिंपल ही है। ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं इसको, करो। y और x 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, जब x 0 है तो y क्या है 5। जब y 0 है तो x क्या है 5। ठीक है, यही पॉइंट्स बनेंगे और इनकी दोनों की इक्वेशन की यही लाइन बनेगी ना ग्राफ पे। हमने ना इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देना बस। ये लाइन है x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल की 2y प्लस 2y, सॉरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये सेम ही इक्वेशन है, सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, सेम इनकी लाइन है। तो इनके क्या है सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। जो ये लाइन पे हर एक पॉइंट आ रहा है वो इसका सोल्यूशन है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो। इसमें भी a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 की रेशियोज को कंपेयर करना है। करो कंपेयर। a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की 3, b1 की -1, b2 की -3, c1 की 8 और c2 की 16। लोएस्ट टर्म में है ये, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, इसको लोएस्ट टर्म में लिखेंगे तो 1/2। ठीक है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, ये कौन सी लाइंस थी, पैरेलल। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट। अगर लाइंस इनकंसिस्टेंट हैं, पैरेलल ही है, तो उनका क्या है, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। इनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो इनका ग्राफ भी नहीं ड्रॉ होगा। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। करो रेशियोज को कंपेयर, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। करो इनको कंपेयर। a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की 4, b1 की क्या है 1, b2 की -2, c1 की -6, c2 की -4। इसको लोएस्ट टर्म में लिखेंगे तो 1/2, ये -1/2, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल और ये 3/2। ठीक है, अब a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ये कौन सी लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट है, इनका कोई सॉल्यूशन भी होगा। करें ग्राफिकली सॉल्व। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है और दूसरी इक्वेशन क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू जब मैं 0 ले रही हूँ, x जब 0 है, यहाँ पे 0 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो -6 उधर जाके +6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। जब मैं x को 1 ले रही हूँ, x जब 1 है, 2 इंटू 1 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस वाई माइनस 6
तो ये क्या आ गया, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, जब मैं x को 2 ले रही हूँ तो 2 2s आर 4 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, एक तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब दूसरी इक्वेशन देखो, जब x क्या है 1, x को 1 पुट करेंगे, 4 इंटू 1 इज 4, ये प्लस 4 माइनस 4 कैंसल, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब x को मैं 2 पुट कर रही हूँ, 4 2s आर 8 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 8 में से 4 गया, 4 माइनस 2y प्लस 4 बच गया इज इक्वल टू 0, माइनस 2y इधर प्लस 4 है उधर जाके माइनस 4, तो y की क्या वैल्यू आ गई 2। ठीक है, जब x को 1 पुट करेंगे, 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, x को जब 0 सब्स्टिट्यूट किया, हाँ जब एक x को 0 पुट किया, x को 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, तो क्या बचा माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 और y इज इक्वल टू 2। ये आ गए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, चलो अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। ये इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इस इक्वेशन के हमारे पास एक ये है, ये दूसरा और ये तीसरे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। देखो, जीरो यहाँ पे x एक्सिस, ये y एक्सिस, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 6, जब x 0 है और y 6 है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x 1 है और y 4 है, x 1 है और y 4 है। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है, जब x 2 है और y 2 है, x 2 और y 2। ठीक है, एक तो ये लाइन होगी ग्राफिकली हमारे पास। ठीक है, ये यहाँ पे है पॉइंट। अब दूसरी लाइन देखो, x1 और y 0, x1 है और y 0 है। ठीक है, एक पॉइंट है जब x2 और y2, यही पॉइंट आ गया x2 और y2। तीसरा पॉइंट क्या है, x0 और y2, x0 और y2। ठीक है, इस लाइन को जब ज्वाइन करेंगे यहां से, इसको आगे प्रोड्यूस कर दो, इसको आगे प्रोड्यूस कर दो, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया ना 2,2, तो यही क्या है हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो 2,2 क्या है सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर। इसमें थर्ड कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं थी, ये तो चाहे रहने दो, क्योंकि हमारे पास कॉमन पॉइंट ही आ गया यहाँ पे जब हमने ग्राफ पे ड्रॉ किया, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है, थर्ड पार्ट तक हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, इन रेशियोज को कंपेयर करेंगे। a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, b1 क्या है -2, b2 क्या है -4, c1 क्या है -2, c2 क्या है -5। ठीक है, अब इस इक्वेशन में भी नहीं प्रॉब्लम, कांस्टेंट है दोनों लेफ्ट साइड पे है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की कोई दिक्कत नहीं होगी, कांस्टेंट सेम साइड पे होने चाहिए। ठीक है,
अब इसको लोएस्ट टर्म में लिखेंगे तो 1/2, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल तो ये भी 1/2, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल तो ये क्या है 2/5। ठीक है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किस चीज का केस था? पैरेलल का। पैरेलल लाइंस क्या थी? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो क्या है? नो सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. ठीक है, एक गार्डन है हमारे पास रेक्टेंगुलर जिसकी लेंथ क्या है? 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x। ठीक है, और लेंथ भी y। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या है? x+4, यही है ना, क्योंकि उन्होंने बोला है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ क्या है? 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये कितना गिवन है? 36 मीटर। ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, x+y इज इक्वल टू 36। दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, एक तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है गार्डन की। निकाल सकते हो ग्राफिकली? ठीक है, इसका सोल्यूशन मेरे को कमेंट्स में बताना, इसका सोल्यूशन कमेंट्स में बताना। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो भी बताना अगर कुछ डाउट हुआ। ठीक है, दो इक्वेशंस बनवा दी, अब ग्राफिकली इसको सॉल्व करके बताना। चलो ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ। Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the following pair so formed is intersecting lines. सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास एक गिवन लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, हमने एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जिसके साथ वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए। क्या बनाए? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कब बनती थी हमारे पास? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था। ठीक है, अब a1 की वैल्यू हमें पता है 2 है, b1 की क्या है? 3 है। ठीक है, अब हमने a2 और b2 की ऐसी वैल्यू लेनी है कि इक्वल ना हो। सपोज मैंने a2 की कोई भी ले ली, पहले 2 ही ले ली, अब इसको लोएस्ट टर्म में लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब b2 की कुछ भी ले सकते हैं एक्सेप्ट 3। अगर मैं क्योंकि 3 ले लूंगी तो 3/3 1 आ जाएगा ना, और ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ जाएंगे ना, तो ये इंटरसेक्टिंग नहीं होगी। तो कुछ भी वैल्यू ले लो, सपोज 5 ले लो। ठीक है, अब 1 इज नॉट इक्वल टू 3/5, तो इक्वेशन क्या होगी? a2 क्या है? 2x और b2 क्या है? 5y और c कुछ भी ले लो, सपोज -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब C2 की वैल्यू तो यहाँ पे कंसीडर ही नहीं होगी क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। हम इंटरसेक्टिंग में C1/C2 को निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे -7 +7 कुछ भी ले लो, बस कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाए। सेकेंड पार्ट देखो कि लाइंस पैरेलल हो। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या कंडीशन होती है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू
C1/C2, यही थी। गिवन इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यही है। ठीक है, A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 3 है, 2 है और 3 है। ठीक है, अब इनको इक्वल बनाना है। सबसे इजी वे क्या होता है कि 1 1 कर लो। ठीक है, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 2 और 2 को कैंसिल करके, 3 और 3 को कैंसिल करके 1। ठीक है, यहाँ से A2 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू 3, बट ये चीज नॉट इक्वल टू C1/C2 आनी चाहिए। C1 क्या है? -8, तो यहाँ पे -8 नहीं लिख सकते, -8 की बजाय कुछ मर्जी लिख लो, माइनस कुछ भी लिख लो, -4, -8, -8 नहीं लिखना, -8 को छोड़ के कुछ भी, -10 कुछ मर्जी लिख लो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे? -7 ही लिख लो। ठीक है, तो A2 क्या है? 2 x एज इट इज, प्लस B2 क्या है? 3 y, और C2 क्या लिया है हमने? -7 इज इक्वल टू 0। करगी ना पैरेलल की कंडीशन सेटिस्फाई? ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि लाइंस क्या हो? कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट की क्या कंडीशन थी? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, A1 क्या है? 2, B2 क्या है? 3 और C1 क्या है? -8। अब इनको इक्वल करना है, तो 1 1 कर दें। इसको 1 बनाने के लिए नीचे 2 आना चाहिए, इसको 1 बनाने के लिए 3, इसको 1 बनाने के लिए -8। ठीक है, पर ये तो सेम ही इक्वेशन बन जाएगी। इन्होंने अनदर बोला है, तो हम 1 की बजाय इनको 1/2 बना देते हैं। ठीक है, 1/2 कैसे करेंगे? इनका डबल कर देंगे। 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, -8 का -16। जब इनको लोएस्ट टर्म में लिखेंगे तो ये 1/2, 1/2 और 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी? 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? सिक्स्थ क्वेश्चन क्लियर है? एक लीनियर इक्वेशन गिवन थी, दूसरी हमने लिखनी थी कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग बनाए, पैरेलल बनाए और कोइंसिडेंट बनाए। ठीक है, उनकी हमने कंडीशंस लिख ली और उस हिसाब से हमने वैल्यूज नीचे लेट कर ली। ठीक है, और इक्वेशन तो हमारे पास होती ax प्लस by प्लस सी की फॉर्म में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं? इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। फिर जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे इनके, इन लाइन से और एक्स एक्सिस से, उससे ना एक ट्राइंगल बनेगा और उस ट्राइंगुलर रीजन को हमने शेड करना है। करें, एक इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जब x हमारे पास 0 है, 0 है, यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, जब हमारे पास x क्या है? 1, 1 माइनस वाई प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे, माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2। ठीक है, जब हम x को 2 पुट करेंगे, करो पुट x को 2, x इज इक्वल टू 2, तो 2 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। ठीक है, हमारे पास एक तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक ये और एक ये। ठीक है, अब इस लाइन की बारी, 3x प्लस 2y माइनस 12, इसमें हम x को 0 पुट करेंगे। जब x 0 है तो 3x 0 हो गया, 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 बच गया, 2y की वैल्यू क्या आएगी? 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6। ठीक है, फिर जब हम x को 2 पुट करेंगे,
x को 2 पुट करेंगे। 3 2 ज़ा 6 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2y माइनस 6 बच गया, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3। y इज इक्वल टू 3। ठीक है, कि ये कोऑर्डिनेट आ गया और एक ये आ गया। फिर जब हम x को 4 पुट कर देंगे, x को 4 पुट करो, 3 इंटू 4 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे प्लस 12 है और यहाँ पे क्या है? माइनस 12। प्लस 12 माइनस 12 0, तो 2y की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या आ गई? 0। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। करो ड्रॉ। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी हमारे पास -1, यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस -1। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करो। जब x 0 है, y 1 है, x 0 है, y 1 है। ठीक है, फिर जब x 1 है और y 2 है, x 1 है और y 2 है। जब x 2 है और y 3 है, x 2 है और y 3 है। ठीक है, एक तो हमारे पास ये लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पे होगा ये पॉइंट। ठीक है, अब दूसरी के लिए x 0 है, y 6 है, x 0 और y 6। एक क्या है? x2 और y3, x2 y3, x2 और y3, यही पॉइंट आ गया x2 और y3 का। ठीक है, ये थोड़ा सा ना 3 को थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। हाँ, यहाँ पे 3 कर लो। ठीक है, फिर जब x4 है और y 0 है, x4 है और y 0 है। ठीक है, एक लाइन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला? एक ट्रायंगुलर रीजन बनेगा हमारे पास। ये ट्रायंगुलर बन रहा है, करने को तो हम इसको भी ऐसे ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विद एक्स एक्सिस। ठीक है, डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे। जब इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो क्या कोऑर्डिनेट बना? -1 और 0। ठीक है, अब ये एक ट्राइंगुलर रीजन बन गया, ये सारा, ये ए बी और सी। इसको हमने शेड करना है। ठीक है, कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आ गए? -1, 0, 2, 3 और 4, 0। ठीक है, ये है हमारे पास ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स, यही पूछा था उसने। ठीक है, क्लियर? 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आपके लिए एक 5th क्वेश्चन है, उसको होमवर्क में दिया है। ठीक है, उसका आंसर कमेंट्स में बताना। अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट्स में पूछ लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।